हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ऐसा समय जरूर आता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको उतना टाइम, उतना अटेंशन, उतना केयर नहीं कर रहा जितना वो पहले केयर करता था। आपको ऐसा लगता है कि वो अब चेंज हो गया है, बदल गया है। तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसमें इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, आपका पार्टनर के मन में आपको लेके जेलसी खत्म हो जाती है, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, वो आपको लेके बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं रहता। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका रिलेशनशिप वैसा ही बना रहे जैसे स्टार्टिंग में था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक बताने वाली हूँ कि अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो अगर आपका रिलेशनशिप उस सिचुएशन में पहुंच भी चुका है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और नहीं पहुंचा है तो आप अभी से इन चीज़ों को ट्राई कर लीजिए। आपके रिलेशनशिप में हमेशा वो बात बनी रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, वो कभी भी आपको बोर नहीं लगेगा, कभी भी उसे बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या क्या करना है जिससे आपका रिलेशनशिप में इंटरेस्ट बना रहा है, दोनों लोगों का इंटरेस्ट बना रहा है। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके एक तरह की इनसिक्योरिटी जरूर हो। अगर ये इनसिक्योरिटी खत्म हो रही है तो आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अगर आपका पार्टनर आपको लेके जेलस फील नहीं करता तो समझ जाइए आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। इनसिक्योरिटी, जेलसी बहुत जरूरी होती है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। ऑब्सेशन होना भी जरूरी होता है एक हद तक, और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली चीज आप समझिए कि अपने पार्टनर की हर बात आपको नहीं माननी है। ये बात ध्यान रखिए कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो कुछ भी गलत सही कि वो हर्ट ना हो जाए, उसे बुरा ना लगे, उसे अच्छा फील कराने के लिए या आपको ये दिखाने के लिए आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप उसकी हर बात को मानते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा करते हैं। तो आपको अपने पार्टनर की हर बात नहीं माननी। कभी आपको बात माननी है, कभी नहीं माननी है। कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर को कंफ्यूज रखना है, उसे कभी उसकी बात माने और कभी ना माने। उसे समझ में ना आए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे आपके पार्टनर को कभी आपको ये दिखाना है कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, और कभी उसके साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना। आप उसे बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, कभी आप उसके साथ एज ए फ्रेंड बिहेव कर रहे हैं। वो समझ में ना आए कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है। उसे कंफ्यूज रखो, और जब वो कंफ्यूज रहेगा तो हर टाइम आपके बारे में सोचेगा, वो आपको समझने की कोशिश करेगा, आपको जानने की कोशिश करेगा, और आपसे कन्फेस कराने की कोशिश करेगा। आपकी फीलिंग्स को कि आप उसे बताओ, जानने की कोशिश करेगा। उसके मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर ना करे, कभी आपकी वैल्यू कम ना करे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी उसे ये ना फील होने दे कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, आप उसके बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आप भले ही आपके मन में ये सारी चीज़ें हो, लेकिन कभी भी ओपनली उसके सामने ये चीज़ खुल के ना बोलें, क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ें आप उससे बोलते हो, कहीं ना कहीं वो भले ही सब चीज़ें ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंड जो होता है ना, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें करने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है, आपको ग्रांटेड लेने लगता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप तो उसके बगैर रह ही नहीं पाओगे। तो कभी भी आप उसे ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आपको कितनी नीड है उसकी, मतलब आपको उसकी ज़रूरत है, आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो, ये दिखाने की कोशिश ना करें। अगर एक बार आपको आपके पार्टनर को ये कंफर्म हो जाता है, वो जरा सा भी उसको ऐसा लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आपकी लाइफ में केवल एक वही इंसान है जिसको आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो सच में आपको ग्रांटेड लेने लगेगा, वो आपको प्रायोरिटी देना बंद कर देगा। तीसरी चीज़, हमेशा अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश ना करें। अगर आप हमेशा यही ट्राई करते हैं कि कुछ भी करके उसे खुश करना है, आपकी मर्जी का हो रहा है नहीं हो रहा है, आप उस बात से खुश हो या नहीं खुश हो, बाकी लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात की चिंता किए बगैर आप हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, अगर आप हमेशा ऐसे करते हैं तो वो इंसान आपको ग्रांटेड लेने लगता है, उसे आपके एफर्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे। उसे ये लगेगा नहीं कि आप इतना एफर्ट्स करके या इन चीज़ों को इग्नोर करके या अपने काम को इग्नोर करके उसके लिए कुछ कर रहे हो। मान लीजिए वो आपको मिलने बुलाता है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके पास, फिर भी आप उनको इग्नोर करके, आप उनको किनारे करके उससे मिलने जाते हो। अगर आप हमेशा ऐसे करते रहते हो तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो जो सारी चीज़ें आप छोड़ के आए हुए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, उसको आपके एफर्ट्स दिखना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश ना करें। अगर आपके कुछ ज़रूरी काम है तो पहले आप उनको प्रायोरिटी दें। देखिए, अगर ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करें, उसे खुश करने की कोशिश करें, अच्छी बात है, अपने पार्टनर को खुश रखना चाहिए, बट हमेशा आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटी दें। चीज़ है कि आप
अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपको वैसे ही प्यार करे, वो आपको खोने से डरे, उसके मन में आपको लेके इनसिक्योरिटी आए कि वो आपके बगैर अपनी लाइफ की कल्पना ना कर पाए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपका पार्टनर इमोशनली आप पर डिपेंड हो जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसकी बातों को सुनते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पास्ट की जो मेमोरीज हैं, आपके जो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी वीकनेस को शेयर करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपका पार्टनर आपके साथ शेयर कर रहा है तो एक टाइम के बाद अगर आप उसे टाइम दे रहे हो, उसे ध्यान से सुन रहे हो, आपका पार्टनर इमोशनली आप पर डिपेंड हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि हर टाइम जब भी वो कोई तकलीफ में है, जब भी वो खुश है, जब भी उसे कोई डिसीजन लेना है, उसे आपकी ज़रूरत है। उसे एक तरह की वैलिडेशन की जरूरत पड़ने लगेगी, वो आप उसे देंगे। मतलब कुछ भी करने से पहले उसे समझ में नहीं आएगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो उसके लिए उसे आपके डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और इमोशनल इंडिपेंडेंसी बढ़ा लीजिए, आपका पार्टनर आपको पक्का हमेशा उसके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं वो आपको खो ना दे तो उसका क्या होगा, वो अपनी लाइफ कैसे इमेजिन कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें बनी रहें तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। आप अपना के देखिए, आपका पार्टनर आपको लेके पागल हो जाएगा, ऑब्सेस हो जाएगा, वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। उसे एक तो आप समझ में नहीं आओगे, तो आपको जानना चाहेगा, और जब वो आपको जानना चाहेगा तो आपके बारे में सोचेगा, वो आपके बारे में ओवर थिंकिंग करेगा, इसलिए वो आपको लेके सीरियस होता जाएगा। जब आप किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो तो आप उसे लेके सीरियस होते जाते हो, अपने आप में खुद में ही सीरियस होते जाते हो, सामने वाला उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। और जब आप सीरियस होते जाओगे तब आप उस इंसान को लेके और भी ज़्यादा सीरियस होते जाओगे, उस इंसान के पीछे भागोगे, उसे जानना चाहोगे और उसके बारे में दिन रात सोचोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में वैसा ही बना रहा है जैसा स्टार्टिंग में होता है, तो आपको ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लैप टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।